मारपीट के जुर्म में पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। सिर्फ मारपीट करने नहीं, बिल्ला को मारने और पीटने के जुर्म में। मम्मा, मम्मा आई एम सो सॉरी, मुझे वहां जाना ही था क्योंकि उसके मुंह से मुझे सच उगलवाना था मम्मा। एंड आई स्वेयर, अगर मुझे अब भी मौका मिला ना तो देखना, जितनी धुलाई अभी की है ना मैंने उसकी, उससे ज्यादा धुलाई करूंगी। उसका मुंह, आंख, सर सब कुछ फोड़ दूंगी मैं। मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन महेश अंकल ने मेरी गलती सुधार दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया मेरा फर्ज था, और मेरी ड्राइविंग फोर्स तो राखी जी हैं, सब इनकी वजह से। और मेरे लिए मेरी वजह आप थी सरला जी। जब मुझे पता चला कि समीर और सृष्टि को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, समीर को भी पुलिस, सब तेरी वजह से हुआ होगा। तेरी वजह से ही वो बेचारा पुलिस स्टेशन में नहीं माँ, वो नहीं सरला आंटी, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये तो अकेले बिल्ला को मारी थी। मैं ही पीछे पीछे गया और बिल्ला को मारना शुरू किया। इसकी गलती नहीं है। इनफैक्ट इसने जो किया ना, बहुत अच्छा किया। ही डिजर्व्ड इट। सरला जी, मैं समझ सकती हूँ एक माँ होने के नाते आप पे क्या बीतती होगी जब आपको पता चला कि आपकी दोनों बच्चियां जेल में हैं, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के। आप आइए, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। शिवा, पानी ले आना। हाँ शिवा, और इनके लिए चाय नाश्ता जो भी है सब ले आना इनके लिए। आप आइए सरला जी। आप, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी है। मैं सच में अपने हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ जो मैंने आपको इतनी जोर चिल्लाया। आपने जो किया वो तो एक अच्छी माँ होने की निशानी है। मुझे माफ कीजिए सरला जी, मैंने आपको फोन पे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं फोन पे आपको सारी सच्चाई बता देती तो आपको बहुत टेंशन हो जाती, और मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। दरअसल बात यह है कि आपने जब फोन किया तो महेश जी पुलिस स्टेशन ही गए थे सृष्टि और समीर को बचाने, और जिस विश्वास के साथ मेरे पति घर से निकले थे, मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा था कि वो बच्चों को लेके ही घर लौटेंगे। मैंने सोचा कि एक बार बच्चे घर आ जाए फिर मैं आपको सारी बात बता दूंगी, क्योंकि बाद में आपको इतनी टेंशन नहीं होगी ना। सरला जी, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था, वादा किया था आपसे कि आप अपनी बच्चियों की चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिस विश्वास के साथ आपने अपनी दोनों बच्चियां हमारे घर भेजी, मैंने आपका वो विश्वास नहीं तोड़ा और ना ही कभी तोड़ूंगी। सॉरी राखी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पे विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने आप पर ही इल्जाम लगा दिया कि आपने मेरी बच्चों का ध्यान नहीं रखा। नहीं सरला जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक माँ हो, आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसे ही करती। हर माँ एक जैसी तो होती है। वैसे एक बात कहूँ, ये एक अच्छी माँ होने की निशानी होती है। आपने जिस हक से मुझसे आके पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी उसी हक के साथ आपको जवाब दिया, क्योंकि ये दोनों बच्चियां सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी बेटियां हैं। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप उनसे करते हो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सृष्टि और प्रीता को कुछ ना हो, वो सुरक्षित हो, सेफ हो। वैसे माँ, राखी आंटी, हमें जेल से निकालना इतना आसान भी नहीं था। इतना बड़ा तमाशा जो क्रिएट कर दिया था मैंने पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब महेश अंकल हमें लेने आए तो आप लोग को पता है पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? देखिए इंस्पेक्टर, हम इनकी बेल के पेपर्स लेकर आए। आप इन्हें अंदर नहीं रह सकते, आपको बेल देनी ही पड़ेगी। देखिए, मुझे डाउट है कि ये पेपर नकली है। रात होने को आई है और कोर्ट तो शाम को बंद हो जाती है। फिर ये जमानत के पेपर आपको मिले कहाँ से? इन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से ये लड़की, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत खतरनाक लड़की है ये। मालूम है क्या किया इसने? पूरे पुलिस स्टेशन को सर पर उठा रखा था इसने। पुलिस स्टेशन में घुस करके दादागिरी कर रही थी। किसी को कुछ समझती नहीं है। एक तो नकली नाम बता करके पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आई, और उस पर हमारे एक कैदी के साथ इसने मारपीट की।
बहुत रोका हमने इसे, लेकिन ये उसे मारते ही चली गई। मजबूर होकर हिट करना पड़ा इसे, वरना ना जाने और कितने लोगों को ये मारती। इसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसे छोड़ दिया तो आप बताइए हमारी इमेज का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लड़की आपको इस टाइप की लगती है जो बगैर किसी वजह के मारपीट करती फिरे? हाँ, एक शरीफ घर की लड़की है वो, किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आई थी पुलिस स्टेशन। इमोशनल फूल है, पागल है, बेवकूफ है, बहुत प्यार करती है अपने परिवार से। बिल्ला से नाम पता करने आई थी कि पृथ्वी का मर्डर किसने किया है, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी शरीफ लड़की इतनी रात को पुलिस स्टेशन नहीं आएगी जबकि उसको ये पता हो कि अगर वो कुछ भी गलत करेगी तो पुलिस उसे भी जेल में डाल देगी। ऐसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए। और ये हिम्मत इसने दिखाई सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये मेरी बेटी है। अगर ये आज पुलिस स्टेशन में रहेगी तो मैं भी यही रहूंगा। अगर मेरे बच्चे जेल में रहेंगे तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपको ये बेल के पेपर नकली क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका तो काम ही हर रोज चोर उचक्कों मक्कारों से और सिर्फ जालसाज लोगों से मिलने का। इसलिए सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं। सबको एक तराजू में मत तोलिए। जिस सीट पे आप बैठे हैं ना, सही और गलत की पहचान करना सीखिए। ये लड़की आपको क्रिमिनल दिखाई देती है? क्रिमिनल होते हैं बिल्ला जैसे लोग। जिस वक्त बिल्ला को आपने गिरफ्तार किया था ना, हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल पर उसकी हेडलाइन थी, क्योंकि मीडिया ने उसे कवर किया था। मीडिया उसी को कवर करता है जो या तो क्रिमिनल होता है या फिर सेलिब्रिटी। लेकिन जिस दिन आपने इसे गिरफ्तार किया, कुछ नहीं छपा, क्योंकि मीडिया जानता है ना तो सेलिब्रिटी है और ना क्रिमिनल। और आपने इस लड़की को क्रिमिनल बना के खड़ा कर दिया यहां पर। मनीष, प्लीज शांत हो जाओ। मैं बात... अरे क्यों शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं ये लोग, एक एक करके मेरे बच्चों को जेल में डालते चले जा रहे हैं, और आप कहते हैं मैं शांत हो जाऊं? क्या कसूर है? क्या कसूर है इनका, प्रीता का, इनकी मां का? यही ना, ये लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं। जो लोग हमारी मदद करेंगे ये लोगों ने नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप सजा देना चाहते हैं ना, तो दीजिए। सबसे पहले उस शख्स को सजा दीजिए जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर ये लड़की झूठ बोल करके अंदर गई थी तो आपके कांस्टेबल ने उसका आईडी कार्ड चेक क्यों नहीं किया? तो सबसे बड़ा कसूरवार आपका कांस्टेबल है, आप उसे सजा दीजिए। मैं इतनी देर से यहां पे खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं, आप मुझे सजा दीजिए। ये लॉयर जिसे आप कहते हैं कि झूठे बेल के पेपर लेकर आया, इसे सजा दीजिए। आप दीजिए, सबको सजा दीजिए। आप बैठे क्यों हैं? बोलिए ना। देखिए, आप शांत हो जाइए। आप इस लड़की को ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात इसे अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, दोबारा पुलिस स्टेशन में आकर बवाल ना करे, समझे? आप लेकर जाइए इन्हें। थैंक यू। जाइए, ले जाइए। अरे अब प्लीज ऐसे हाथ जोड़ के शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सृष्टि मेरी बेटी जैसी क्या मेरी बेटी है? So प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। महेश जी, प्रीता कहाँ है? माँ, वो दी है ना, करण सर के साथ वो पुलिस स्टेशन गई है ऋषभ जी से मिलने। एक और बात मेरे ध्यान से निकल गया। दी ने आपसे परमिशन लेने बोला था। क्या हम आज रात भी लूथरा हाउस रुक सकते हैं? वो क्या ना, घर का माहौल बड़ा टेंस और स्ट्रेस्ड है ना, तो हमने सोचा कि, और आपको तो पता है जहाँ दी रहती है वहां मैं, तो क्या मैं भी आज रात को? हाँ, रह सकते हो। कम कहने नहीं दूंगा। पता है। क्या?